मैंने उस घर को पहली बार देखा था जब हम नई कॉलोनी में शिफ्ट हुए। एक पुराना बंगला जिसके खिड़की से एक लड़की मुझे हर शाम देखा करती थी। वो सफेद दुपट्टे में होती, बाल खुले, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मैंने मम्मी से पूछा, उस बंगले में कौन रहता है? मम्मी चौंक गई। वो बंगला तो 10 साल से बंद है बेटा, वहां कोई नहीं रहता। पर हर शाम ठीक 6 बजे वो मुझे देखती थी और एक दिन उसने हाथ से इशारा किया, आ जाओ। मैं खिंचता चला गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसी लड़की की। पर वो तस्वीर धीरे धीरे हिलने लगी। उसके होंठ हिले। उसने कहा, तुम तो वादा करके गए थे, लौट कर नहीं आए। मैं पीछे मुड़ा। दरवाजा बंद हो चुका था। मैं तस्वीर के सामने खड़ा था। वो अब पूरी तरह हिल रही थी। मैंने पीछे देखा। एक पुरानी तलवार दीवार पर टंगी थी। उसके नीचे लिखा था, जिसने वादा तोड़ा वही इसके लायक है। मुझे समझ नहीं आया, पर मेरी सांसें तेज हो गईं। तस्वीर से आवाज आई, तुमने कहा था वापस आओगे, फिर क्यों छोड़ दिया मुझे उस रात? मैं चीखा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तभी एक सर्द हवा चली और तलवार अपने आप नीचे गिर गई। फर्श पर गिरते ही कमरे की लाइट जल गई और सामने वो लड़की खड़ी थी। पर अब वो तस्वीर में नहीं थी। उसके होंठ हिल रहे थे। अब बारी तुम्हारी है मेरी कहानी पूरी करने की। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जम गए थे। मैं भाग नहीं सका। पैर जमीन में धंस रहे थे, जैसे किसी ने पकड़ रखा। वो लड़की धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल नहीं थी, वो तो जैसे किसी और दुनिया का आईना थी। उसने बस इतना कहा, जो तूने मेरे साथ किया, अब तुझे वही दर्द मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चिल्लाया। वो हंस दी। यही तो सब कहते हैं, पर जब वादा किया था उस रात, क्या वो तू नहीं था? मैंने याद करने की कोशिश की। कहीं देखा था इसे, कहीं। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। चारों ओर धुंध छा गई और मैंने खुद को उसी तस्वीर के अंदर पाया। हाँ, अब मैं तस्वीर का हिस्सा था। दरवाजे के पास कोई और खड़ा था, एक नया लड़का। और वो लड़की, उसकी हंसी फिर गूंजी। अब तेरी बारी खत्म, उसकी बारी शुरू।